हेलो फ्रेंड्स, अभी एसएफ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.5 के प्रश्नों को लगाएंगे। आज की जो प्रश्नावली है वो आपका वज्र गुण विधि पर है, उसको उसी विधि से लगाएंगे। हमने जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की हल करने की जो 3 विधियां हैं, जिसमें से 2 विधि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को पिछले प्रश्नावली में लगा चुके हैं, और इस प्रश्नावली में हम लोग वज्र गुण विधि के बारे में पढ़ेंगे और इसी के आधार पर प्रश्नों को लगाएंगे। तो पहले जान लीजिए कि वज्र गुण विधि होती क्या है। देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों को क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। जब भी आपको इस प्रकार का कोई समीकरण मिले तो हम उसको किससे लगाते हैं? वज्र गुण विधि क्या होती है? देखिए, जो आप पहली विधि प्रतिस्थापन पढ़ें या जो दूसरी विधि विलोपन पढ़ें, उसको आप एक प्रोसेस के तरफ यानी एक स्टेप बाय स्टेप किए थे। इसका एक बेसिक फार्मूला होता है। फार्मूला होता क्या है उसको भी देख लीजिए। फार्मूला होता है आपका कि x की वैल्यू निकालनी है तो ये होता है आपका b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, और y की जो वैल्यू निकालते हैं वो आपका क्या होता है? c1 a2 माइनस c2 a1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ये a1 b1 c1 कहाँ से आता है? ये a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है। इसको याद करने का तरीका b c a। देखिए, b c a आपका लिया गया है, दोनों का हर बराबर बदल क्या रहा है ऊपर? b c। देखिए, 12 का उल्टा 21 कर दीजिए, 12 का उल्टा 21, 12 का उल्टा 21, 12 का उल्टा 21। ये एक फार्मूला है जिसके आधार पे हम जो वज्र गुणन मेथड है उसको लगाएंगे। आप इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब आपको याद हो जाएगा तो आप इन प्रश्नों को लगा सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है? निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, और अद्वितीय हल होने की स्थिति में उसको वज्र गुण विधि से हल करना है। आपको हम जब प्रतिस्थापन विधि बता रहे थे उससे पहले ही हमने एक वीडियो में, आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं, कि हमने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बता दिया था कि बीजगणितीय रूप में उसको कैसे लगाते हैं, ग्राफीय रूप में इसको कैसे निकालते हैं। आप उस वीडियो को जाके चेक करेंगे तो आपको वहाँ मिलेगा कि कब अद्वितीय हल होता है, कब कोई हल नहीं होता है, और कब उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को पहले जांच किया जाए कि इसके जो हल हैं वो कितने हैं। तो पहले आप इसको इरेज कर दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको कोई इक्वेशन का नाम बना दीजिए। -3 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे तो आपको देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है। यहाँ से आपको a1 बराबर मिल जाएगा 1, b1 बराबर मिल जाएगा -3, और C1 बराबर मिल जाएगा आपको -3। इसी प्रकार
समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो आपको a2 बराबर कहाँ से मिलेगा? ये आपका समीकरण नंबर 2 है। a2 बराबर 3 मिलेगा, b2 बराबर -9 मिलेगा और c2 बराबर आपका -2 मिलेगा। अब यहाँ लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर। अनुपातों की तुलना कैसे करते हैं? यानी एक बार आप लिखेंगे a1 अपान a2 बराबर आपको मिलेगा 1/3, b1 अपान b2 बराबर -3 अपान माइनस में कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और इसको चाहेंगे तो काट के छोटा कर दीजिए, ये -1 3 एकम 3 और 3 तरीके 9, ये हो जाएगा 1/3 और c1 अपान c2 बराबर हो जाएगा आपका -3 अपान माइनस में कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। क्लियर है? ये माइनस कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से लिखेंगे, देखिए ये दोनों आपका बराबर आ गया, ये आपका बराबर नहीं है। लिखेंगे चूंकि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल c1 अपान c2, ये अलग है। अतः समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। देखिए आपसे पूछा है कि समीकरण हल अद्वितीय है, कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अलग हल है या अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल पे ही आपको वज्रगुण विधि आपको बतानी है। जब भी आपको इस प्रकार का कोई एक इक्वेशन बनता है तो वो क्या होता है, ग्राफीय रूप में समांतर रेखाएं बनती हैं और बीजगणितीय रूप में उस समीकरण युग्म के कोई भी हल नहीं होते हैं। क्लियर है? तो जब कोई हल नहीं है तो फिर हमको इसको आगे वज्रगुण विधि लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमको अद्वितीय हल मिलेगा तो ही हम आगे इसको लगाएंगे। क्लियर है? आइए इसका प्रश्न संख्या फर्स्ट का सेकंड देखें। संख्या फर्स्ट का सेकंड है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। आइए पहले इसको देखा जाए कि इसका हल क्या आ रहा है। 2x + y और 5 को उठा के पहले पक्ष में लेके जाएंगे तो -5 बराबर क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए इसको। 3x + 2y और 8 को उठा देंगे तो -8 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे तो आपको a1 बराबर मिल जाएगा 2, b1 बराबर मिल जाएगा 1 और c1 बराबर मिल जाएगा -5। समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे तो a2 का मान, ये समीकरण 2 है 3, b2 मिलेगा 2 और c2 मिलेगा -8। अब क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे। अनुपातों की
तुलना करने पर तो आपको A1 अपान A2 बराबर, ये 2 है और ये 3 है, 2/3 B1 अपान B2, ये 1/2 हो जाएगा। C1 अपान C2 -5/8। सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, चूंकि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2, अतः समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं। और जब अद्वितीय हल होंगे तो उस स्थिति में हमको इसको क्या करना है? वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो आइए इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व किया जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन विधि। तो इसका सूत्र होता है x बराबर B1 C1 माइनस B2 C1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1, और y बराबर होता है आपका C1 A2 माइनस C2 A1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। अब देखिए ये आपका A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 सारा मान आपके पास अवेलेबल है। आप सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो B1 यहाँ से देखिए, B1 आपका 1 है गुणे में C2 आपके पास कितना है? यहाँ पे -8 है, माइनस B2 आपके पास 2 है, और C1 आपके पास कितना है? माइनस में 5 है, अपान A1 आपके पास 2 है, और B2 आपके पास कितना है? 2 है, माइनस A2 आपके पास 3 है, और B1 आपके पास 1 है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो गुणा करेंगे तो -8 माइनस प्लस 5 दूना 10, 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस में 3। इसको सॉल्व करेंगे 10 में से 8 जा 2, और इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। x की वैल्यू हमको मिल गई कितनी? 2 मिल गई। अब क्या करेंगे? y का मान निकालेंगे। तो देखिए y बराबर, ये y का इक्वेशन है, C1 आपके पास है -5, उसके बाद A2 आपके पास है 3, इंटू में 3, माइनस C2 आपके पास है माइनस में 8, तो -8 इंटू में A1 कितना है आपके पास? 2 है, अपान नीचे वाला दोनों सेम है तो इसी को उतार लीजिए। 2 इंटू में 2 माइनस 3 इंटू में 1। y की वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिए 15, 8 दूना 16, और माइनस कितना प्लस होता है, तो 8 दूना 16 अपान ये 4 माइनस में 3, तो ये हो जाएगा 16 में से पता नहीं 1/1, तो y का मान कितना आ जाएगा? 1। अतः x की वैल्यू हमको मिल गई 2 और y की वैल्यू मिल गई हमको 1। यही हमसे पूछा था। आप इसको जांच भी कर सकते हैं कि जो आपका आंसर है वो सही है कि गलत है। तो आप x की जगह पे 2 रखिए, 2 दूना 4, y का मान 1, 4 कितना होता है? 5, 2 तिहाई 6, और 6 और 2 कितना होता है? 8। आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ कि आपको जो प्रश्न संख्या 1 का फर्स्ट है और सेकंड है दोनों अच्छे से समझ में आया हो। अगर इसके बावजूद भी कहीं भी वज्र गुणन विधि में किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो उस डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।